ये उतारो ना, तो मैं सुन नहीं सकता हूँ क्या बोल रहे हो तुम। हाँ डॉक्टर साहब, ये कि पहली बात ये कि हमने इंजीनियर्स को सुना थोड़ा सा, हालांकि आपने भगा भी दिया था। परेशानी है, परेशानी लोगों को ये है कि कोई बिजनेस करता था, कोई काम करता था, वो आज परेशान है। कहते हैं कि अलग अलग तरह की एजेंसियों की वजह से परेशानियां हैं। क्यों ये कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसे माहौल में क्या करें? देखिए, हम लोगों को सबको इकट्ठे मिलकर इसका हल निकालना है। अगर हम इसका हल नहीं निकालेंगे तो यहाँ पे बर्बादी ही रहेगी। आप देखिए, ये यूथ आया है, ये खुद अपने पाँव पे खड़े हैं, ये चाहते हैं कि इनको एवेन्यूज़ मिलें। उन एवेन्यूज़ के लिए हमें तलाशी करनी है। वो अगर हम वो नहीं कर सकेंगे तो ये जो ड्रग्स का यहाँ पे कारोबार शुरू हो गया हमारे यूथ में, ये बढ़ता जाएगा और हमारे लिए बेहद सख्त मुसीबतें आगे आने वाली हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और जमात की तरफ से भी कोशिश करूंगा जितना हम इनकी मदद कर सकेंगे, इनके लिए वो एवेन्यू खोल सकेंगे। और पार्लियामेंट में भी हम कोशिश करेंगे इसको उठाने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी तरफ तवज्जो दे कि जितने इनके लिए एवेन्यू खुल सकेंगे उनसे हमारे बच्चे भी बच सकेंगे और हम ड्रग से भी निकल सकेंगे। सर, अभी परसों बयान आ गया गवर्नर के मुशीर का कि ICDS के मुलाजमीन को, कई मुलाजमीन को निकाला गया, और अब ये कहा जा रहा है कि वो मुलाजमीन गलत लगाए गए थे और पुरानी सरकार में, खास तौर पे आपकी सरकार ज़्यादा रही है। सीधी सी बात है। देखिए, मैं आपसे बात करूंगा, हमने लोगों को नौकरियां दी कि वो ज़िंदा रह सकें। हमने कोई उसमें ये नहीं कि कोई करप्शन की हो, कि हमने पैसा लिया हो। हमने उस वक्त दरवाज़ा खोला सबके लिए कि किसी ना किसी तरीके से वो बच सकें, मुश्किलों से निकल सकें और गलत कामों में ना लगें। और अगर गवर्नर साहब उनको निकाला है, उनने गलत किया है, ये बहुत गलत काम किया है इन्होंने कि उनकी रोज़ी रोटी छीन ली है। अगर उनकी रोज़ी रोटी छीन ली, अब उनके बच्चे कहाँ जाएंगे, वो कैसे बचेंगे? उनकी माँ बीमार है, बाप बीमार है, कैसे उनका इलाज होगा? ये गलत पॉलिसी है। इनने तो हमसे 50,000 वादा किया था नौकरियां लगाएंगे, कहाँ हैं वो 50,000 नौकरियां? उसके बजाय नौकरियां लगाने के बजाय लोगों को निकाल रहे हैं जो साल से नौकरियों में लगे हुए हैं। ये गलत है और गवर्नमेंट को इससे बाज रहना चाहिए। मिलिटेंसी लिंक्स निकाल रहे हैं, या तो फिर अगर वो ढूंढे, अगर यही करते रहेंगे तो मिलिटेंसी को ये दुका नहीं सकेंगे, ये और बढ़ जाएगी और इनके लिए और मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। सर, डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट आ रहा है आपसे। देखिए, अभी हमसे कोई बात हुई नहीं उनकी कि कब आ रहे हैं, कब बात करना चाहते हैं। कोई भी मुझे ऐसा मसवदा नहीं आया है। सर, आपके पास आपसे कोई बातचीत नहीं हुई है? नहीं, अभी तक कोई बात ही नहीं हुई है। वो जब आए थे, हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये तो प्रिलिमिनरी चीज़ है, क्योंकि नहीं तो मेंबर पार्लियामेंट्स को उसका हिस्सा लेना है, उसमें बैठना है हमने, मगर हमसे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको अभी सुना, आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे पार्टियाँ खड़ी होती हैं। मैंने भी उमर साहब से कई बात की, वो भी कहते रहे हैं कि जम्मू में इतनी पार्टियाँ खड़ी नहीं होती, यहाँ तो रोज़ एक न एक। ये चाहते हैं जनाब कि हम मुसलमान डिवाइड हो जाएं और वो अपना घोड़ा चला सकें। ये उनकी ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उनकी हर वक्त रही है और आगे भी रहेगी। हमने इसका मुकाबला करना है कि यूनिटी इज़ द ओनली वे वी कैन डिफीट दीज पीपल। सर, PAGD एक यूनिटी ही थी, लेकिन ऑन ग्राउंड अलग अलग पार्टियां लड़ रहे हैं। आप किसी हद तक देखिए, हर पार्टी का अपना निज़ाम है, बट हम यूनाइटेड हैं जहाँ तक कि इस रियासत का सवाल है, 370 का सवाल है, 35A का सवाल है, उस पर हम सब यूनाइटेड हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सर, कर क्या रहे हैं 370 के बारे में? यहाँ पे परसों भी देखिए, हम लोग जितना हमने कोर्ट में गए हुए हैं, कोर्ट का ही तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक भी कोर्ट की हियरिंग नहीं आ रही है। क्या करें बताइए? हम पत्थर तो नहीं मारते, बंदूक नहीं चलाते, गोले नहीं मारते हैं, हम तो गांधीयन वे से इसको सुलझाना चाहते हैं। अब वो दिल्ली क्या करेगी, उनका काम है। डॉक्टर साहब, थोड़ा इतिहाद के बारे में आप बात कर रहे थे कि हमें मिल के लड़ना होगा। आप भी कहते रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी कहती रही हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती एक एक्सट्रीम पे है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी भी जगह कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन आप MP भी हैं और आप नितिन गडकरी के साथ भी मिलते हैं। क्या आपकी बातचीत हुई होती है? देखिए, मैं आपसे कहूँगा, MP का फ़र्ज़ अलग है। मैंने लोगों के मुश्किलात को आगे ले जाना है
उससे बाहर मैं तो निकल नहीं सकता ना। आखिरकार अगर वज़ीर आए हैं और हमने उनके सामने अपने मुश्किलात रखने हैं, नहीं रखेंगे तो फिर लोग कहेंगे आप काम क्या कर रहे हैं, क्यों MP बने हैं आप। वो काम तो ज़रूरी है। महबूब मुफ्ती का अपना तरीका है, वो अपने तरीके पर चल रही है, वो जाने और काम जाने। शुक्रिया।